क्या वाकई में आप जिन प्रचारों को सुन रहे हैं, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार उन प्रचारों को आपके बीच में प्रचार किया जा रहा है? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सही प्रचार को, सही वचन को नहीं सुनते हैं तो आप उस विश्वास से पीछे हट सकते हैं जिस विश्वास के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन में। बीते प्रचार में मैंने ईबो नोआ के बारे में बात किया था, जिस व्यक्ति ने लोगों के मेहनत के कमाई को लेकर परमेश्वर के अजीजों एंजॉय करने के बारे में सोचा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह अपने लोगों पर हमेशा बना हुआ है और प्रभु झूठ को झूठ और सच को सच बना देता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है सब कुछ। कुछ समय तक आप फ्रॉड कर सकते हैं परमेश्वर के अजीजों, कुछ समय तक आप झूठ बोल सकते हैं, कुछ समय तक आप छिपा सकते हैं, आखिर में सच उजागर होता है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो सच्ची सेवा करते हैं, लेकिन कब तक आप दावा करेंगे? कब तक आप ये बोलेंगे मैं एक सच्चा व्यक्ति हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, सिर्फ मेरी सुनो, सिर्फ मेरी ओर ध्यान करो, सिर्फ मेरे वीडियोस को देखो, सिर्फ मेरे प्रचार को सुनो, मुझे छोड़ इस पृथ्वी में और कोई भी अच्छा प्रचार नहीं करता है। कब तक आप इस बात का दावा करते रहेंगे? कब तक आप लोगों को परमेश्वर के अजीजों कन्विंस करते रहेंगे कि सिर्फ आप ही एक अच्छे प्रचारक हैं? इन दिनों में यही तो हो रहा है। ये कहता मैं अच्छा हूं, वो कहता मैं अच्छा हूं। परमेश्वर के अजीजों, आप जितने भी लोग जो प्रचार सुनते हैं इन दिनों में, आप बहुत भोले भाले लोग हैं। वाकई में अगर आप पता करना चाहते हैं कि कौन सही और कौन गलत है, वचन पढ़ना पड़ेगा। और पता है, वचन पढ़ने वाले कभी जाकर किसी के मुंह पे नहीं बोलते हैं आप गलत है बोलकर। अगर हमें पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, हम चुपचाप साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से उजागर किया है इस बात को कि लड़ाई मेरी है। तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, तू बस अपने पैर को पीछे खींच ले। मान लीजिए अगर आपको ये पता चल जाता है परमेश्वर के अजीजों कि आगे खतरा है, आप क्यों जाएंगे फिर? अगर आपको पता है कि जिस गेट के अंदर मैं एंट्री ले रहा हूं, जिस गेट के अंदर मैं एंट्री ले रही हूं, वहां पे काटने वाले कुत्ते हैं, वहां पे ऐसे कुत्ते हैं, ऐसे भेड़िए हैं जो फाड़ कर खा जाएंगे, जो चीर कर खा जाएंगे, आप उस गेट के अंदर एंट्री करेंगे? मुझे बताइए। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं परमेश्वर के अजीजों। मैं यहां पे किसी को गलत या किसी को सही में नहीं ठहरा रहा हूं। जो बातें प्रकट है उससे आप छिपा तो नहीं सकते हैं। जो गलत हो रहा है उसे छिपाया तो नहीं जा सकता है, राइट? क्या चिन्ह और चमत्कार पहले नहीं होते थे? मुझे बताइए। क्या हिस्ट्री में पहली बार भारत के अंदर चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, या देश भर में चिन्ह और चमत्कार हो रहा है? क्या पहली बार हो रहा है? क्या प्रेरितों के समय में चिन्ह और चमत्कार नहीं हुआ था? आपको क्या लगता है पहली शताब्दी में क्या परमेश्वर के अजीजों चिन्ह और चमत्कार नहीं होता था? अभी से बढ़कर उस समय में लोगों ने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा है, चेलों ने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा है। फिर भी उस समय में इतना पॉपुलैरिटी तो नहीं था किसी का। था क्या? था इतना पॉपुलैरिटी? क्या पौलुस की इतनी पॉपुलैरिटी थी? क्या पौलुस के सामने लोग झुकते थे? क्या पौलुस किसी को अपने सामने झुकने देता है? और आज के प्रॉफिट्स को देखिए, लोग झुकते हैं उनके सामने और वो अपने पैर को आगे कर देते हैं। क्या इस बात से आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच? मेरे एक प्रिय भाई ने परमेश्वर के अजीजों एक क्वेश्चन रेज किया है पिछले प्रचार में, उसी का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं, इसलिए। और मैं नहीं चाहता कि आप भरमाए जाए। सत्य एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, सत्य आपके पास होना जरूरी है, सत्य वचन आपके पास होना जरूरी है। अगर 10 झूठे प्रचार आप तक पहुंचाया जा रहा है, एटलीस्ट मैं एक सत्य प्रचार शायद आप तक पहुंचा पा रहा हूं। और एटलीस्ट एक सत्य प्रचार अगर आपके पास है, आप परमेश्वर को ये तो नहीं बोल पाएंगे कि प्रभु मुझे तो सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चला। परमेश्वर याद दिलाएंगे।
उस दिन, उस समय में, उस घड़ी में तूने इस प्रचार को सुना था, क्या ध्यान दिया था? शायद प्रभु मेरा नाम ना ले। परमेश्वर के अजीज हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन मुझे जानता है और कौन नहीं। शायद प्रभु मेरा नाम ना ले। परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु अगर ये जिक्र करे, उस दिन जो प्रचार किया गया था उस प्रचार पर ध्यान किया बोलकर, आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर के अजीज हो, आप प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। मैं प्रभु पर दोष नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। हमें अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। परमेश्वर के अजीजों, हमें समय दिया जा रहा है, हमें सौभाग्य दिया जा रहा है ताकि हम प्रभु के वचन को सुने। लेकिन कितने बार हम सत्य वचन की ओर अपने कान को फेरते हैं। तीमुथियुस की किताब में ऑलरेडी मैंने पिछले प्रचार में इस बात को साझा किया है परमेश्वर के अजीजों, कि अंत के दिनों में लोग खरी शिक्षा से हटकर अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे। और यही तो हो रहा है इन दिनों में। चारों तरफ आपको सिर्फ मीटिंग्स दिखता है, राइट? इन दिनों में कलीसिया में कम है लोग, रेगुलर कलीसिया में जाना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मीटिंग्स बहुत ज़्यादा है। प्रेयर फेस्टिवल, ये फेस्टिवल, हीलिंग फेस्टिवल, यही चल रहा है चारों तरफ, राइट? और हमें नहीं पता इन फेस्टिवलों से, इन मीटिंग्स से क्या हो रहा है। दावा बहुत किया जा रहा है, भीड़ दिखाई जाएगी आपको, नो डाउट भीड़ दिखा जाएगा। कैमरा सिर्फ भीड़ पर फोकस किया जाता है, बार बार लोगों को दिखाया जाता है कि देखो इतने लोग आ रहे हैं, देखो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, देखो लाख आ गया, 2 लाख आ गया। आप लोगों को दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर वाकई में आप कुछ दिखाना है तो वचन दिखाइए, वचन सुनाइए। भीड़ देखकर हम क्या करेंगे, या भीड़ देखकर लोगों को क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर के अजीजों, भीड़ को अट्रैक्ट करती है। उद्धार पाने वाले भीड़ में जाकर उद्धार नहीं पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जब आप एक कमरे में बंद है, उस कमरे में आप अकेले हैं, परमेश्वर आपको देख रहा होता है, उस समय में वाकई में आप क्या करते हैं? एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट टाइम इन एवरी पीपल्स लाइफ। हर एक इंसान के जीवन में बंद कमरे में एक व्यक्ति क्या करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। भीड़ में तो मैं नाच सकता हूं, मैं गा सकता हूं, मैं डिक्लेयर कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि देखो मैं सबसे अच्छा विश्वासी हूं, मैं दिखा सकता हूं इस बात को, शायद मैं बहुत से वचनों को भी प्रचार कर लूं, मैं अच्छा प्रचारक भी बन जाऊं। लेकिन वाकई में मेरे पर्सनल लाइफ में मैं क्या करता हूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप समझ रहे इस बात को? हनन्याह और सफीरा के बारे में किसी को नहीं पता था कि हनन्याह और सफीरा झूठ बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग भीड़ में बहुत अच्छे थे, लेकिन एकांत में इनका विचार अच्छा नहीं था। परमेश्वर को धोखा देने वाला विचार था, झूठ बोलने वाला विचार था। और ऐसे ही परमेश्वर के अजीजों, हम भीड़ में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम अकेले में भीड़ जैसा जीवन नहीं जीते हैं। आप भीड़ को दिखाइए, नो प्रॉब्लम, भीड़ को अट्रैक्ट करती है। और भी भीड़ आए आपके मीटिंग्स में, मैं तो कहता हूँ 10 लाख को बुलाइए, पूरे इंडिया को आप उस मीटिंग के अंदर आप बुला लीजिए, करोड़ों को बुलाइए आप, लेकिन उद्धार कितने लोग पाएंगे? कितने लोग उद्धार पाएंगे? मुझे बताइए। जितने लोग हील हो रहे हैं, क्या वो उद्धार पा सकते हैं? क्या वो उद्धार के लिए जिएंगे? मुझे बताइए। आप खुश हो रहे हैं कि ये भाई चंगा हो गया, खुशी मुझे भी हुई। भाई चंगा हो गया, या किसी के लिए प्रोफेसी आपने कर दी, मुझे भी खुशी हुई, लेकिन क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति उद्धार पाएगा? वो चंगा होकर वहां से चला गया, उसके बाद जानते हैं आप उसे, बहुत से ऐसे लोग जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया, वो हील हो गए, ठीक हो गए, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए मुझे ये जो भीड़ में होता है ना परमेश्वर के अजीजों, कई हद तक मुझे उतना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब बंद कमरे में होता है तब पाप करता है, और भीड़ में जाकर धर्मी बन जाता है। ये हर एक मसीही जीवन की परमेश्वर के अजीजों संघर्ष है, हर एक मसीही जीवन की संघर्ष। वो अकेले में कुछ और, भीड़ में कुछ और होते हैं। और शायद बहुत से सेवकों का भी यही प्रॉब्लम है हनन्याह सफीरा की तरह लोगों के बीच में बोल देते हैं, मैं इतना डोनेशन देने वाला हूं, हम ये करते हैं, वो करते, लेकिन अकेले में क्या डिसाइड करते हैं? वो
अकेले में क्या डिसाइड करते हैं? किसी को मत बोलना, हमने इतना अपने लिए रख लिया है, इतना ही देंगे। भीड़ में आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में जो आप भीड़ में बोल रहे हैं, क्या आप वैसा ही है? क्या वो ऐसा ही है? क्या आप वैसा ही जीवन जीते हैं? ये मैटर करता है। सो मैं यहाँ पे अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी प्रेयर फेस्टिवल या हीलिंग फेस्टिवल के, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वाकई में जो हम कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या उद्धार है? परमेश्वर के अजीजों, क्या रूहें बचाने का कॉन्सेप्ट है, आत्माओं को बचाने का कॉन्सेप्ट है, या सिर्फ बहुत बड़ा भीड़ दिखाकर पॉपुलैरिटी गेन करने का कॉन्सेप्ट है? इन दिनों में ज़्यादातर पॉपुलैरिटी गेन करने का कॉन्सेप्ट किया जा रहा है, इसीलिए सब अपने नाम के सामने प्रॉफिट या एपोस्टल लगा रहे हैं। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आप में से जितने लोगों तक आज का ये वचन पहुंचता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है अभी तक, और ना ही मैं अपने चैनल में या अपने पूरे एंटायर लाइफ में मैं किसी का नाम लूँगा। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं मेरा न्याय देने वाला हूँ, आप अपना न्याय देंगे। या जितने भी सो कॉल्ड प्रॉफिट एपोस्टल है वो अपना न्याय देंगे। आज वो शायद कह रहे होंगे मैं सबसे बेहतर हूँ, एक दिन पता चलेगा जिस दिन न्याय का किताब खुलेगा। जिस दिन न्याय का किताब खुलेगा उस दिन पता चलेगा कि मैंने क्या किया है और आपने क्या किया है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, ये मेरा प्रभु कह रहा है। आपका प्रभु भी यही कहता है ना। हालेलुया। हम एक ही परमेश्वर पर तो विश्वास करते हैं। हमारा प्रभु यही कहता है कि जिस दिन मैं न्याय करूंगा मैं सबके कामों के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, जिसने जो काम किया है उसका उसी काम के अनुसार न्याय किया जाएगा। अगर वाकई में आपने प्रोफेसी की, आपने सच्ची बातें बोली, आपने लोगों को भरमाया नहीं, प्रभु न्याय करेगा और आपको रिवार्ड मिलेगा। मैंने प्रोफेसी नहीं की, मुझे भी रिवार्ड मिलेगा। हालेलुया। खुशी की बात यह है, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने प्रोफेसी नहीं की लेकिन रिवार्ड मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की। मुझे प्रोफेसी के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, मुझे वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने बुलाया और मैंने अपने काम को पूरा किया। और हाँ, खुशी की बात यह भी है, आप वचन सुन रहे हैं, आपको भी रिवार्ड मिलेगा। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। रिवार्ड आपके लिए भी है। प्रभु ने जो जिम्मेदारी आपको दी थी, वचन सुनने की, वचन सुनाने की, वचन में बने रहने की, उस जिम्मेदारी को आपने पूरा किया और रिवार्ड आपके लिए भी है। सबके लिए रिवार्ड है। प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा, और ये सबके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। किसी अपोस्टल के लिए कुर्सी, इन दिनों में जो अपोस्टल्स कुर्सियों में बैठते हैं, सिंहासन, बड़ा बड़ा सिंहासन बनाकर बैठते हैं, उनके लिए स्वर्ग में भी वैसा ही सिंहासन होगा करके मत सोचिए, नहीं होगा। प्रभु पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अनंत जीवन सबके लिए है और सब वहां पर एक ही समान होंगे। प्रभु किसी को बड़ा और छोटा नहीं बोलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी अगर चेलों के पैर को धो रहा है, तो सोचिए कितना इक्वल रखेगा वो हमें अपने राज्य में। वहाँ पे कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जो भी हमें करना है इस पृथ्वी में करना है। सो अगर वाकई में आपको अपोस्टलिक कॉलिंग है, विश्वास योग्यता के साथ उस कॉलिंग को पूरा कीजिए। सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने के लिए नहीं, सिर्फ भीड़ में महिमा पाने के लिए नहीं। इन दिनों में लोग आपके सामने झुक रहे हैं, जितने भी अपोस्टल्स आप बनकर घूम रहे हैं या प्रॉफिट्स बनकर घूम रहे हैं, लोग आपके सामने झुक रहे हैं, आपको बड़ा मजा आता है, राइट? उसी ट्रेडिशन से आप निकल कर आए हैं। आप भी पहले झुकते थे, मैं भी झुकता था, हमें बुरा लगता था कि हमें लोगों के सामने क्यों झुकना पड़ता है बोलकर, लेकिन अब आपको मजा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप सुपीरियर फील कर रहे हैं कि लोग आपके सामने झुक रहे हैं बोलकर। क्या स्वर्ग में भी आप लोगों को अपने सामने झुकाना चाहते हैं? नहीं होगा। नहीं होगा। जितने भी सो कॉल्ड प्रॉफिट और एपोस्टल मुझे सुन रहे हैं, स्वर्ग में नहीं होगा। वहां पे एक परमेश्वर है और हम उसके लोग, हम उसके सामने झुकेंगे। हम सब भाई और बहन हैं। बस शायद हम कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ज़्यादा ही पीछे चले गए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में है, वो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं।
समझ रहे आप? वो कंट्रोल में है, अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए हैं और वो चल रहे हैं अब्राहम की तरह। जो ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी खतरा है, और ज़्यादा ही जो पीछे चले गए हैं उनके लिए भी खतरा है। लेकिन जो लगातार बना हुआ है प्रभु में, परमेश्वर के अजीज हो, वो सटीकता से आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है परमेश्वर के अजीज हो, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं, मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और इस्तेमाल करे और आशीष दे। लेकिन झूठी शिक्षा अगर आप फैलाएंगे, प्रभु नहीं छोड़ेगा और हम जैसे लोग भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं झूठी बातें बोलता हूँ, मुझे मत छोड़िए, आप मुझे मत छोड़िए, मुझे चौराहे पर लाइए और मेरे ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं जो बाइबल में नहीं है, जिस वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, तो हम नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे यीशु के बारे में अगर आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया या जो वचन में नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग आपके सामने झुके। मैं नहीं चाहता कि आप यीशु का जगह ले ले। इसीलिए मैं हमेशा प्रचारों में बात करता रहता हूं कि झूठे शिक्षकों से दूर रहे। मैंने पिछले प्रचार में परमेश्वर के अजीजों ईबो नोआ के बारे में बात किया। ऐसे ही लोग इस भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता। अगर आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि चलो आपने ये बता दिया कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, लेकिन हम पहचाने कैसे? सही बोला आपने सही पॉइंट पकड़ा है। क्योंकि अगर घाना के लोग इस बात को जान लेते पहले से ही, अगर उन्हें पता होता कि इस तरीके से हम पहचान सकते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं को, तो शायद वो बच पाते। लेकिन कुछ लोग इतने क्लेवर हैं, इतने चालाक हैं, उनका दिमाग अच्छे काम के लिए नहीं लगाते हैं, वो बुरे काम के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इतने क्लेवर है कि वो सब कुछ इतने चालाकी से करते हैं, वचन को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के अजीजों, और लोगों को पता ही नहीं चलने देते हैं कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। लोगों को पता ही नहीं चलने देते। मैं एक ऐसे प्रचारक के बारे में जानता हूं जिस व्यक्ति ने मेरे आंखों के सामने प्रचार किया और मैं बेबस था कि मैं उसे कुछ बोलूं, क्योंकि संस्था के बड़े बड़े लीडर्स फ्रंट चेयर में बैठकर उस व्यक्ति के प्रचार को सुन रहे थे, और उस व्यक्ति ने प्रचार के दौरान पूरी तरह से परमेश्वर के अजीज वल्गैरिटी का वहाँ पे नाचा है। अपने शब्दों को इतने गंदे तरीके से उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है, मैं क्या बताऊं। मेरे लिए सुनना पॉसिबल नहीं था परमेश्वर के अजीजों। मैं ये सोच रहा था कि मैं उस दिन उस मीटिंग के अंदर क्यों हूं। बस मैं बेबस था, मैं बोल नहीं पा रहा था कुछ। कई बार ऐसा होता है, आप नहीं बोल पाते। लेकिन अब मैं कहता हूं कि प्रभु ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, हम अपनी बातें रख सकते हैं, राइट। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है। बस मैं ये कह रहा हूं, अगर वाकई में आप अनंत राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, यू नीड दिस बुक। आपको इस किताब की जरूरत है, इस किताब की सच्चाई की जरूरत है। यहोशू को क्यों बोला परमेश्वर ने कि इस वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना? इसलिए बोला। मेरी बात गलत हो सकती है, दूसरा तीसरा व्यक्ति मेरे पीछे आएगा, वो भी गलत बोल सकता है। इन दिनों में जो सो कॉल्ड प्रॉफिट एपोस्टल बनकर घूम रहे, वो भी शायद कई हद तक गलत बोल रहे होंगे, बोलेंगे और शायद बोलते भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो वचन है ना, ये कभी गलत नहीं बोलेगा, कभी गलत नहीं बोलेगा। मैं गलत हो सकता हूं या बाकी लोग गलत हो सकते, लेकिन वचन गलत नहीं होगा। इसीलिए वचन पढ़ना जरूरी है। आपको कुछ पता ही नहीं है क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, किसके लिए लिखा है। मैं अगर आकर आपको ये बोल दूं, ऐसा बोल रहे हैं प्रभु, ऐसा बोल रहे, ये लिखा, आप विश्वास कर लेंगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं क्यों जोर देता हूं हर एक विश्वासियों को कि आप बाइबल पढ़ो बोलकर। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप समझेंगे इस बात को, आप इस बात को समझेंगे। बहुत से लोग इन दिनों में सेवक बने घूम रहे हैं, उन्होंने कभी बाइबल स्टडी नहीं किया, किसी बाइबल कॉलेज में जाकर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, और इस बात को वो सबके सामने बोलते कि मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया। मैं कहता हूं अच्छी बात है, आप बाइबल कॉलेज नहीं गए। इसीलिए कई बार हम परमेश्वर के वचनों को उन लोगों से गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए सुनते हैं। उन्होंने कीमती समय नहीं दिया प्रभु के वचन को पढ़ने, समझने, सीखने में, और निकल पड़े बाइबल पकड़कर। आप समझिए इस बात को, बाइबल ना पढ़ना कितना हानिकारक है
और बाइबल बहुत ज़्यादा पढ़ लेना भी हानिकारक है। बहुत से लोग इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि अब वो बहुत से वचनों को लेकर इतना गंदा बहस करते हैं, उन्हें समझाना इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग इतना पढ़ चुके हैं कि वो परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करते हैं, गलत तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। आपकी ज़रूरत जितना है उतना ही पढ़िए, उतना ही मांगिए प्रभु से। समझिए इस बात को परमेश्वर के अजीज़ों। और मैं जिस प्रचारक के बारे में बात कर रहा हूं, उस प्रचारक ने इतना बुरा तरीके से परमेश्वर के अजीज़ों उस दिन प्रचार किया है। एक महिला वहां पर बैठी थी, महिला सेवक ने अपने चेहरे को नीचे कर दिया और महिला सेवक शर्मसार, क्योंकि वहां पे और कोई भी महिला नहीं थी, सिर्फ एक महिला सेवक और सबके सब पुरुष, सबके सब भाई लोग, सिर्फ एक बहन थी। अब आप खुद सोचिए, मैं कितना एम्बैरेस था, मुझे कितनी शर्म आ रही होगी, और बाकी लोग जो बैठे हुए थे उन्हें कितना शर्म आ रहा होगा। उस मीटिंग के लिए खर्चा भी हुआ, जिसको बुलाया उसको भी दिया गया होगा, लेकिन क्यों दिया मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता उस दिन मीटिंग रखा क्यों गया था। मुझे ये भी नहीं पता परमेश्वर के अजीज़ों उस व्यक्ति को बुलाया क्यों गया था। अगर हमें कुछ मिल नहीं रहा है किसी से, अगर हम सीख नहीं पा रहे हैं, तो हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। इन दिनों में विश्वासियों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मीटिंग करने के लिए बहुत पैसा, लाखों रुपए हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी मेगा सर्विसेज, मेगा मीटिंग्स आप देखते हैं, कितने लाख रुपए खर्चा करते हैं लोग, कितने लाख रुपए खर्चा करते हैं आपको पता है। लेकिन उसी जगह में विश्वासियों के घर में कई बार राशन नहीं होता। कोई पूछता है, हेलो, इज देयर एनीवन? आपके सांस सूख चुके होंगे जब मैं इस तरीके से बात पूछ रहा हूं तो। इज देयर एनीवन? जब किसी भाई और बहन के घर में बीमारी होती है, कोई पूछता है। लाखों रुपए आपके पास मीटिंग के लिए है, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, एनीवन इज देयर? कोई है? नहीं। अभी मुझे आवाज सुनाई नहीं देगा आपका। क्यों? क्योंकि हम पूछते नहीं है। हम बोलते हैं गॉड विल प्रोवाइड, गॉड विल प्रोवाइड। मीटिंग के लिए सबसे ले लेते हैं, 2 जी 2, 5,000, 10,000। यहाँ बहुत बड़ा मेगा मीटिंग हो रहा है, एक बहुत महान दास को बुला रहे हैं जिसे हम स्वागत करना चाहते हैं, माला लगाकर ट्रेडिशनली स्वागत, उस व्यक्ति को लाना, उसका खाना, उसका रहना, बहुत खर्चा होगा जी, लाओ पैसा लाओ। उसमें एक बेचारा गरीब व्यक्ति भी हाथ बढ़ाता है, इसके पास नहीं है, वो भी कहता है चलो कोई तो आ रहा है, शायद उस व्यक्ति का प्रचार सुनकर मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। इस होप में ये व्यक्ति हाथ आगे बढ़ाता है, शायद एक वक्त का खाना का पैसा वो दे देता है। लेकिन जब लोग तकलीफ में होते हैं, ये लोग दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। दिखते हैं क्या? आप इनके चर्च बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, आप इनकी ज़रूरत के लिए पैसा देंगे, लेकिन आपकी ज़रूरत के टाइम ये कभी नहीं दिखेंगे। आपकी ज़रूरत के टाइम आपका लोकल पास्टर होगा आपके पास, और कई बार तो वो भी नहीं होते। दुख की बात यह है, कई बार हमारा लोकल पास्टर भी हमारे पास नहीं होता जब हम बीमार होते हैं या तकलीफ में होते हैं। आप समझ रहे परमेश्वर के अजीज़ों, ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है जिसके बारे में प्रभु विचार करते हैं। हम विचार नहीं कर पाते। हमें क्या लगता है मीटिंग में चले जाएंगे सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदल रहा है मुझे बताइए। आपकी फाइनेंस की स्थिति बदल रही है, आत्मिक जीवन बदल रहा है। हाँ, 3 दिन के लिए आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन 3 दिन के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद क्या होगा? सब बदल जाएगा। बदल गया है क्या? पहले क्रूसेड्स नहीं होते थे? अभी कितने लोग हैं? डीजेस दिनाकरन के टाइम में कितने बड़े बड़े क्रूसेड्स हुआ करते थे, मुझे बताइए। कितने बड़े बड़े क्रूसेड्स हुआ करते थे। ऐसा ही था तो पूरा इंडिया बदल जाना चाहिए था। बदला इंडिया। आज भी बहुत से लोग जो उस क्रूसेड्स में गए होंगे आज नाश के कगार में है, प्रभु में भी नहीं है वो लोग। क्रूसेड्स आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। परमेश्वर के अजीज़ों, अगर उस क्रूसेड में जाकर वाकई में सच्चे ईश्वर को आप प्राप्त कर पाते हैं, यीशु को अगर आप प्राप्त कर पाते हैं, यीशु आपके जीवन को बदलता है। और ऐसी जगह में कई बार आपसे फायदा लेने के लिए ये लोग यीशु को प्रचार ही नहीं करते। ये लोग यीशु के बारे में बोलेंगे नहीं, ये कई कई घंटे तक टेस्टिमनीज आपको दिखाएंगे कि देखो ये हो रहा, वो हो रहा है। परमेश्वर के अजीज़ों, यीशु के बारे में बताने से ज्यादा ये आपको कुछ और बताएंगे, कुछ और दिखाएंगे। आप समझिए इस बात को, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं।
मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, उस भीड़ में हर प्रकार के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ज़ीरो, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं वो। क्या उनके बारे में हम सोचते हैं कभी? हमें बस ये ध्यान रहता है ऑफरिंग लेना है, 4 दिन मीटिंग है, चारों दिन ऑफरिंग लेना है, ठीक है, एंट्री वहाँ पे रखनी है, एंट्री फीस रखनी है, और जो भी है फंड अच्छे से उठना चाहिए। ये अच्छी बात है, फंड आना चाहिए, बिना फंड के आप मीटिंग कैसे करेंगे? लेकिन क्या कभी परमेश्वर के अजीजों इस तरीके से एकत्रित होकर हमने कभी ऐसे लोगों के प्रति हाथ बढ़ाने के लिए हमने कोशिश किया जो वाकई में नीड में है, ज़रूरत में है? आप सोचिए इस बारे में परमेश्वर के अजीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जो कंडीशन है वो कैसा है। आगे परमेश्वर के अजीजों इससे भी बुरा कंडीशन आने वाला है, ठीक है, आगे इससे भी बुरा कंडीशन आने वाला है। तो आपको चौकस रहना पड़ेगा कि मेरा विश्वास, ठीक है, मैं खोने ना पाऊं। वचन में लिखा है अपने विश्वास की रक्षा कर, और आप अगर अपने विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको पहचानना पड़ेगा झूठा शिक्षक कौन है। तो कुछ बातें मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा, ठीक है। सो मैं आज सबसे पहला वचन जो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ वो है मत्ती का किताब। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 7 अध्याय। मैं चाहता हूँ आप बाइबल निकालें। आपके बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है जिसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है तो आपने कभी गौर नहीं किया है, लेकिन अब समय आ चुका है इन बातों को गौर करने का। जैसा पेड़ वैसा फल, 7 अध्याय 15वें आयत को जब आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7:15, जैसा पेड़ वैसा फल, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भीड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अच्छे कोट टाई सूट में वो आएंगे, वो आपके सामने इस तरीके से आएंगे कि उस व्यक्ति से पवित्र और कोई भी नहीं। लेकिन कैसे पहचानेंगे आप कि इस व्यक्ति का प्रचार सही है या नहीं? बोल के वो एग्जैक्ट जो लिखा है वही बोलेंगे। वो बोलेंगे पौल ने ऐसा किया, पतरस ने ऐसा किया, और नोआ ने ऐसा किया, अब्राहम ने ऐसा किया, लेकिन मैं नहीं कर रहा। वो क्या बोलेंगे? सब ने किया लेकिन मैं नहीं कर रहा, मुझे मतलब नहीं है। यहीं से आपको पहचानना पड़ेगा, यहीं से आपको कुछ बातें पहचानना पड़ेगा। और इन दिनों में एग्जैक्टली जो वचन में लिखा है वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जिन पॉइंट्स को परमेश्वर के अजीजों अगर आप बारीकी से गौर करेंगे तो आप झूठे शिक्षकों को पहचान पाएंगे, ठीक है। सो आगे मैं कुछ और बातें पढ़ना चाहूँगा। 16 आयत को पढ़ते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ऑलरेडी वचन में लिखा है, मत्ती की किताब में लिखा है, हजारों साल पहले लिखा है परमेश्वर के अजीजों। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु जानता था अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और परमेश्वर ने रोका नहीं है। परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका है? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि उसके लोग कौन हैं। अगर वाकई में आप उसके लोग हैं, आप झूठे प्रॉफिट्स के पीछे आप जाएंगे ही नहीं। सो कॉल्ड एपोस्टल प्रॉफिट जिन दिनों में उठ खड़े हो रहे, आप उनके पीछे नहीं जाएंगे अगर आप परमेश्वर की प्रजा है तो। ओके, इसीलिए वो रोक नहीं रहा, ठीक है, ताकि हम वचन पढ़े और बचे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ, यहाँ पे समझाने के लिए बात किया गया है, समझ जाइएगा। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। इन दिनों में जज किया जाता है मिनिस्ट्री को भीड़ को देखकर जज किया जाता है कि देखो मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास 1 लाख लोग हैं, आपके पास एक भी व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, प्रभु सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, ये किस प्रकार से हम बोल पा रहे? परमेश्वर के अजीजों, किस संदर्भ में हम इस बात को बोल पा रहे? ये ऐसा तो वचन में लिखा ही नहीं है, ऐसा तो वचन में लिखा ही नहीं है। ओके, मेरे हाथ में कितने उंगली है? 5 उंगली है, ठीक है। जो सबसे छोटा है वो अगर मिडिल फिंगर से बीच वाले उंगली से बोले, ठीक है, मैं तुझसे अच्छा हूं, तो जमेगा क्या? जमेगा? या मेरा जो बीच वाला फिंगर है वो मेरे सबसे छोटे वाले फिंगर से बोले या थंब से बोले, मैं तुम सबसे अच्छा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो क्या ये अकेला कुछ कर सकता है? मुझे बताइए। मेरे हाथ में
हर प्रकार की उंगली है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, इसे हम पिंकी बोलते हैं। छोटा सा फिंगर है, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं अगर बिना इसके मुट्ठी बनाऊंगा, मुट्ठी नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको मिला दूं, यहाँ पे मुट्ठी है, ताकत भी है और कुछ करने की क्षमता भी है। उसी जगह में मैं अगर बोलूं थंब अच्छा नहीं दिखता है, तू बहुत भद्दा है, तुझे मैं हटा देता हूं। बाकी फिंगर्स अगर बोले मुझे कि थंब हटा दो, हम चारों मिलकर कर लेंगे। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने बनाया ही ऐसा है कि बिना थंब के मुट्ठी नहीं बन सकती है। अगर ये चार अपने जगह में है तो इन चारों को जोड़ देने के लिए और सबसे ज्यादा जो ताकत मिलता है परमेश्वर के अजीजों, थंब से मिलता है। अगर थंब हटा दिया जाए, हम नहीं कर पा रहे, ग्रिप नहीं बन रही। आप समझ रहे मेरी बात? आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास 1 लाख है और बाकी लोगों के पास एक भी विश्वासी नहीं है, तो सिर्फ आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, बाकी लोगों को नहीं। शायद आज मुझे प्रभु इस प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी हो सकता, राइट? शायद आज मुझे प्रभु झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, शायद, मे बी। आज शायद जिस जगह में मैं प्रचार कर रहा हूं वहां पे शायद लाखों लोग नहीं हैं, लेकिन ये प्रचार बहुत से लोगों तक पहुंचने वाला है। शायद इसलिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आप समझ रहे इस बात को? इस दिनों में जज किया जाता है कि आपके पास एक भी व्यक्ति नहीं है तो आपको प्रभु ने नहीं बुलाया है, प्रभु ने आपको इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे पास देखो लाखों लोग हैं और मैं अपने ब्रांचेस बढ़ाता जा रहा हूँ। मैं पूरे इंडिया में फैलूंगा, पूरे दुनिया में फैलूंगा, मैं बड़े बड़े मीटिंग्स करूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है। एक समय में याद कीजिएगा, आप भी छोटे से कलीसिया से आपने शुरुआत किया, आज आप फैल रहे हैं। अपनी छोटे शुरुआत को मत भूलिए। और अगर आप उस छोटे शुरुआत को परमेश्वर के अजीजों भूल जाते हैं तो फिर आप भूल गए हैं कि आप कहाँ से आए हैं। और वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है वचन में? तू मत भूल तो कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से आया है, मत भूल। सो आप समझिए इस बात को, परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर एक परमेश्वर के अजीजों टैलेंट इंपॉर्टेंट है, हर एक जन इंपॉर्टेंट है, हर एक एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। सो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी के पास 1 लाख है तो सिर्फ वहीं पे प्रभु काम कर रहा है। नो नो नो, क्या पता वो 1 लाख सही रास्ते में है या नहीं। क्योंकि मैं समझाऊंगा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, मिरेकल मनी कहाँ पे लिखा है बाइबल में? मिरेकल मनी के बारे में लिखा है, तेल के बारे में लिखा है, इन दिनों में जो पानी छिड़का जा रहा है लिखा है। इसी बात से आप पकड़ लीजिए कि सही नहीं है, बिब्लिकल टीचिंग नहीं है, पकड़ लीजिए इस बात से, राइट? तेल बेचने के बारे में कहाँ पे लिखा है बाइबल में? कहाँ पे लिखा है कि आप सिर्फ तेल लगाएंगे और ठीक हो जाएंगे? मुझे बताइए। आप जब तेल बेच रहे हैं, आपको क्या पता तेल लगाने से पहले ये लोग प्रार्थना करेंगे या नहीं? इनका भरोसा तो तेल पर है ना, जिस पर आपने प्रार्थना करके दिया। पहले एक समय था जब मैं प्रभु में नहीं था तो हम तेल फूंक कर लाते थे। जो झाड़ फूंक करने वाला है वो तेल फूंक कर देता था। और इन दिनों में आपने देखा है लोगों के ऊपर फूंक रहे और लोग गिर जाते हैं। मैं कहता हूं फूंक में क्या है ऐसा कि वो व्यक्ति गिर गया? कोई थूक रहा है, कोई कुल्ला करके पानी फेंक रहा है, और आप कहते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचानना है? आप समझिए इस बात को परमेश्वर के अजीजों। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, राइट? पुराने नियम में तेल से अभिषेक किया जाता था, आज भी लोग तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर के अजीजों पवित्र आत्मा ने उस जगह को ले लिया। अब आपको तेल की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रकटीकरण की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अजीजों वो उतरता है, और जब वो उतरता है जीवन बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरता है तब जीवन बदलता है, ना कि तेल डालने से जीवन बदलता है। आप प्रभु के वचन के अनुसार चले। आप क्यों लोगों को फिर से तेल और पानी पे आप फोकस करा रहे हैं? आप क्यों कपड़ों पे, रुमालों पर आप फोकस करा रहे हैं? आप क्यों यीशु के करीब आने नहीं दे रहे हैं लोगों को? ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपके बीच में रखूंगा, ठीक है? सड़ा हुआ फल,
ठीक है। आप जब किसी भी प्रॉफिट को आप देखते हैं, मिलते हैं, तो आप उनके जीवन में फल ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा के फल जिनके अंदर नहीं है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। गलाती 5 उसके 22 के अनुसार किसी के जीवन को जांचना है। आप देखिएगा परमेश्वर के अजीज, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बात है ना, उद्धार की बात है, जी विश्वास की बात है, ठीक है। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार मरा, दोबारा नहीं मरेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर आज आप किसी व्यक्ति विशेष के जरिए नाश किए जा रहे हैं, भरमाए जा रहे हैं, दोबारा कोई यीशु नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। वो एक बार आ चुका है, अब दोबारा वो लेने के लिए आएगा, सिर्फ खून बहाने के लिए या परमेश्वर के अजीज हो क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा। एक बार मर चुका है वो। अब आपको ध्यान रखना है कि कोई मेरे विश्वास के साथ छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। इस बात को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है? फल ढूंढना है। झूठे शिक्षकों के जीवन से और शिक्षाओं से ईर्ष्या, झगड़ा, निंदा और अनैतिकता फैलती है। ये लोग बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल बातें करेंगे, ये घूमेंगे चारों तरफ, ठीक है, हिस्टोरिकल बातें करेंगे, ये वचन से बात नहीं करेंगे। ये कई कई घंटे तक मीटिंग्स को चलाते हैं, वहां पे वचन से बात नहीं करेंगे। वहां पे किसी के दुख के बारे में, किसी के लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं किया जाएगा। वहां पे सिर्फ ये हिस्टोरिकल बातें कहेंगे कि देखो प्रभु ऐसा कर रहा है, देखो आपके बैंक में पैसा आ रहा है, देखो आपको जॉब मिल रहा है। सिर्फ यही बात करेंगे और कई कई घंटे ये लोग सिर्फ इस बात को करने के लिए बिता देते हैं। और वहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे कि देखो उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। वहाँ पे ईर्ष्या वाली बात होगी, निंदा वाली बात होगी, झगड़े वाली बात होगी। वहाँ पे प्रचार नहीं होगा। इसी से समझ जाइए भैया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ मुझे वचन नहीं मिल रहा है वहाँ मुझे कुछ और मिलेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए आप। और अगर जानने के बावजूद भी आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ना ही है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ तो बिगड़ना ही है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, शुरुआत में जहर भी मीठा लगता है। जहर भी आप खाएंगे ना, शुरुआत में बहुत मीठा लगता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम खाने के हिसाब से खाते हैं वो जहर है, राइट। शुरुआत में फ़ोन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब लत लग जाता है, जब हम उसके साइड इफ़ेक्ट को समझ पाते हैं, बहुत देर हो चुका होता है। जहर भी ऐसा ही है, जब साइड इफेक्ट पता चल चुका होता है ना, बहुत देर हो चुका होता है। बहुत सी कलीसियों में आप जा रहे हैं, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगेगा आपको, पॉपुलर व्यक्तियों को आप देखेंगे, ओ ताली बजाओ, खुश हो जाएंगे आप। लेकिन धीरे धीरे आपको साइड इफेक्ट पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, सड़ा हुआ फल मतलब झूठे शिक्षकों के जीवन से आपको आत्मिक फल नहीं मिलेगी, सड़ा हुआ फल मिलेगा। यानी कि ईर्ष्या, झगड़ा, निंदा, अनैतिकता, ये सारी बातें मिलेगी। ओके, अहंकारी और विवादीय बातें, वहां पर अहंकार की बात होगी। एक झूठे प्रॉफिट के जीवन से या एक झूठे शिक्षक के जीवन से अहंकार की बात होगी और विवादित बात ये लोग करेंगे, ठीक है। सिर्फ अहंकार कि आपने मुझे ऐसा बोल दिया, अब देख मैं बताता हूं मैं कौन हूं, ये तो मुझे जानते नहीं है, अगर मैं अपने रूप में आ गया ना मैं इनको सब कुछ दिखाऊंगा। अहंकार की बात है वहां पर। यीशु मसीह को लोगों ने बहुत कुछ बोला, यीशु मसीह को लोगों ने बहुत कुछ बोला, यीशु मसीह को लोगों ने शैतान बोला, यीशु मसीह को लोगों ने बहुत कुछ बोलकर ट्रोल किया। यीशु ने किसी को कुछ बोला नहीं, यीशु ने किसी को कुछ बोला नहीं। कुछ बोला क्या प्रभु यीशु मसीह ने? जब यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा था, यीशु मसीह को गाली दिया जा रहा था, हम वचन में बोलते हैं उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा अहंकार दबता नहीं है। हम जोश में आ जाते, बताऊंगा मैं तेरे को, बताऊंगा, और इस तरीके से प्रचार करते हैं कि तेरे घर में मौत हो जाएगी। Who you are? आप बोल रहे हैं मौत हो जाएगी? अरे परमेश्वर तो उसे जीवन देना चाहता है। आप एक समय में लोगों के लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु ये जीवन पाए, अब आप मौत देना चाहते हैं क्योंकि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, इसलिए आप मौत देना चाहते हैं उन्हें, आप उन्हें मौत देना चाहते हैं। जबकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और हम उसके सेवक बनकर हम लोगों को मृत्यु दे रहे हैं। क्या आप बचेंगे उसके न्याय से? नहीं बचेंगे आप। इन दिनों में क्या प्रचार किया जा रहा है कि प्रभु तू एक बार दिखा दे इस व्यक्ति को, प्रभु बीमार कर दे इसको, प्रभु इसको कोड़ दे दे। वाओ, व्हाट काइंड ऑफ प्रीचिंग इज दिस? वाओ, मैं कहता हूं असली सेवक आप है और हम सभी को आपके पीछे आना चाहिए।
और एक दूसरे को इसी तरीके से हमें श्राप देना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात है इनडायरेक्टली श्राप की तरह बोल रहे हैं, आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक ही मुंह से श्राप और धन्यवाद दोनों नहीं निकल सकता है, ये प्रभु के वचन में लिखा है। आप बोल रहे हैं कि प्रभु बीमार करके तो देख, एक बार कर दे प्रभु, इनके हेकड़े निकाल दे परमेश्वर। और बहुत से लोग कहते हैं हम बंद कमरों में लोगों को क्या करते हैं, आशीष देते हैं। आप समझिए इस बात को, आपको गुमराह किया जा रहा है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है ये लोग जैसा कैमरा में है वैसा ही ये कैमरा के पीछे भी है? इन दिनों में सब कुछ कैमरे में किया जा रहा है, और यूट्यूब आने के बाद तो प्रचार ही यूट्यूब के लिए किया जाता है, प्रभु के लिए सेवा नहीं किया जा रहा है। आई डोंट केयर कितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में आप तक ये वचन पहुंचा है, अगर आप वो एक भाई या वो एक बहन या वो एक अंकल या वो एक आंटी या एक ब्रदर सिस्टर है, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु शायद आज आपसे बात कर रहे हैं। अगर आज आप जागरूक नहीं हुए, शायद बहुत देर हो जाएगा। इन प्रचारक, इन झूठे शिक्षकों के पीछे आप चलते रहेंगे और आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। विचारिए इस बात को, सुनिएगा। अहंकारी और विवाद प्रिय लोग कैसे होंगे? वे परमेश्वर के कार्य के बजाय व्यर्थ की अटकलों और शब्दों से फुसलाते हैं लोगों को। प्रभु के बारे में नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि लोगों ने मेरे बारे में क्या बोला। आपको पता है लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे बुरा बोला, उसने मुझे ये बोला वो बोला। अरे बोलने वाले को बोलने दो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप वैसे हैं? मुझे बताइए, अगर आप वैसे नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? अगर आप सही कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीज़, प्रभु आपके साथ खड़ा है। आप पलट कर न्याय करने वाले नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप सही व्यक्ति है, सही प्रभु के दास है तो। ओके, सो यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी का भी नाम नहीं लिया है। अगर आपको बातें चुभ रही है, इसका मतलब शायद ये वचन आपके लिए है। मैंने नाम किसी का भी नहीं लिया है, ठीक है? प्रभु आपको आशीष दे। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? स्वार्थ और लालच। स्वार्थ और लालच में लोग क्या बोलते हैं? वे अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करते हैं और झूठे शब्दों से फुसलाते हैं। अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करते हैं। किस तरीके से? कि यहाँ पे ऐसा होने जा रहा है, पैसा दो, यहाँ पे ये होने जा रहा है, पैसा दो। अब ये पैसा देने वाले लोग कौन है? कई बार मैं सोचता हूँ ये पैसा देने वाले लोग कौन है? ये वही दिन कमाने दिन खाने वाले लोग हैं, स्ट्रगल में चलने वाले लोग हैं। शायद मिडिल क्लास परिवार से आते होंगे ये लोग। ये शायद अपने सेविंग्स को निकाल कर प्रभु के राज्य के लिए दे देते हैं, लेकिन आपका तो 5 स्टार से नीचे काम चलता ही नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों, इनको छोटे मोटे होटल में रुकवा दीजिए, नहीं रुकेंगे। ये 5 स्टार होटल ढूंढते हैं, कोर्टयार्ड, JW मैरियट जैसे होटल्स को ये ढूंढते हैं और 5 स्टार में रुकते हैं, ठीक है? अच्छे गाड़ी में ये लोग आते जाते हैं, मर्सिडीज में, BMW में, महंगी महंगी गाड़ियों में ये चलते हैं। और इन दिनों में तो लोगों को बोला जा रहा है कि आप BMW के लिए क्यों ना प्रार्थना करें, आप ऑडी के लिए क्यों ना प्रार्थना करें। बहुत अच्छी बात है, आप अपने लोगों को सिखाइए। परमेश्वर के अजीज़ों, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर फेर देंगे। क्यों फेर देंगे? क्योंकि इन्हें भी वही चाहिए। पहचानिए परमेश्वर के अजीज़ों क्या हो रहा है। सत्य से भटकाना, ये सत्य से भटकाएंगे। वे विश्वासियों को मसीह के अनुग्रह से दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? कथा कहानियों को सुना के। इन दिनों में परमेश्वर के अजीज़ों वचन कम, ज्यादातर स्टोरी सुनाई जाती है। और आगे अगला पॉइंट क्या है? भेड़ियों के समान वे कलीसिया में घुसपैठ करते हैं, विश्वासियों को गुमराह करते हैं और अपना निशाना बना लेते हैं। अब इन दिनों में आप एक चीज देखेंगे, एक व्यक्ति एक कलीसिया में रुक नहीं रहा है। एक जगह में इस व्यक्ति ने बड़ा कलीसिया बना लिया, फिर ये फैलने लगता है और उन जगहों में ये जाता है जहां पे इस व्यक्ति की कलीसिया नहीं। अब जब ये व्यक्ति पॉपुलर हुआ है तो बाकी जगहों में जाकर ये लोगों को, दूसरे कलीसिया के लोगों को इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे कलीसिया में आओ और हमारे पास्टर का प्रचार सुनो, क्योंकि चमत्कार सिर्फ यहीं पे है। आप कैसे बोल सकते हैं सिर्फ चमत्कार आपकी कलीसिया में होगी? आप कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर के अजीजों सिर्फ प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा? हर एक कलीसिया में चमत्कार होता है, होता रहेगा और हर एक पास्टर्स को प्रभु इस्तेमाल करता है, करता रहेगा। इन दिनों में कलीसिया में घुसपैठ की जा रही है, आपको पता है?
लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। सुसमाचार सुनाने के बारे में नहीं सोचते ये लोग। ये दूसरे कलीसियाओं के लोगों को खींचकर अपने कलीसियाओं में लेकर आते हैं और कलीसिया को तोड़ देते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हाल फिलहाल में कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है। और घुसपैठ करने वाले लोग और कोई नहीं, इस वचन को उठाकर मैं सेवा करता हूँ, मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है, मुझे प्रभु ने रेवलेशन दिया है, मैं सब कुछ छोड़कर सेवा करने के लिए निकला हूँ, बोलने वाले लोग ही ऐसा कर रहे हैं। पुराने कलीसिया में जाते हैं, घुसपैठ करते हैं, वहां के लोगों को चुरा कर लेकर आते हैं। और क्या चिन्ह चाहिए आपको? क्या चिन्ह चाहिए आपको? पतरस की किताब में पढ़ते हैं, पतरस का किताब, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 1 आयत से, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। एंटी क्राइस्ट को ये लोग क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को ये लोग लागू करेंगे। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को अपने कलीसिया में ये लोग लागू करेंगे। ये लोग अब सिंपल नहीं है, ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं। इन तमाम बातों को आप समझते हुए परमेश्वर के अजीजों, इन लोगों से, इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार के झूठे शिक्षकों से आप बच पाएंगे। दूसरा पतरस, ठीक है, दूसरा अध्याय उसके पहले आयत से जरूर आप पढ़िएगा। जो वचन मैंने आज आपके साथ साझा किया, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय पहले आयत से पढ़ने के बाद आप स्टडी कीजिए, प्रार्थना कीजिए और इन तमाम बातों को सुनने के बाद अपनी आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है। आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके मत चलिए परमेश्वर के अजीजों। एक ही विश्वास, एक ही उद्धार हमें मिला है। अब दोबारा कोई नहीं आएगा हमारे लिए लहू बहाने के लिए। अब ये जितने भी लोग सो कॉल प्रॉफिट, अपोस्टल बने हुए हैं, ये छिप कर परमेश्वर के अजीजों एंटी क्राइस्ट का स्वागत कर रहे हैं। और कलीसिया में फूट है, सेवकों के बीच में फूट है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है और ये लोग इसी प्रकार के मिनिस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही तरीके से सेवा करें, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है वो सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, तो आपको सावधान होना पड़ेगा, झूठे शिक्षकों से बचना पड़ेगा, ताकि आप यीशु के दूसरे आगमन तक खुद को और दूसरों को तैयार करें और एक अच्छी पीढ़ी को आप खड़ा करें, ताकि हम यीशु की सेवा उसी तरीके से करते रहे जिस तरीके से वो हमसे करवाना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद आज के साथ बहुत समय के लिए पिता। आपने लोगों को छुआ है, आपने लोगों के जीवन में काम किया है। इस वचन के जरिए प्रभु आप बहुत से लोगों को बदलने चाह रहे करके प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि पिता आज मैं इस वचन को देने का लायक बना हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता, मुझे और इस्तेमाल कीजिए ताकि मैं आपके राज्य के लिए कुछ ना कुछ करके इस संसार से जा सकूँ। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।